से ठीक पहले ओपी धनखड़ को हटाकर भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी की ताजपोशी हो गई। नायब सैनी को 14वें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रोहतक स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जिम्मेदारी सौंपी गई और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे, जिन्होंने पहले नायब सैनी को कुर्सी पर बिठाया, उसके बाद मंच पर पगड़ी पहनाकर उन्हें पार्टी के मुखिया के तौर पर स्वीकार किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री खट्टर ने नायब सिंह सैनी को अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी और साथ ही सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर विपक्षी दलों को खुला चैलेंज भी दे डाला। देखिए, हम इस प्रकार की नियुक्तियों में कभी राजनीति नहीं देखते। कौन कार्यकर्ता कैसा है, कब से है, उसका विचार कैसा है, वो जनता से कितना जुड़ा हुआ है, माटी से कितना जुड़ा हुआ है। नायब सिंह सैनी जी के बारे में आपको पुराने लोगों को ध्यान में होगा। ये कार्यालय तो नहीं बना था उस समय, सोनीपत रोड पर हमारा प्रदेश का कार्यालय था और सोनीपत रोड पर प्रदेश कार्यालय से काम शुरू किया। मैं सेंट्रल मंत्री होता था 94 में और एक कार्यालय का काम संभालने वाले जैसे बाकी हमारे लोग हैं, उसी प्रकार से नायब सैनी इनका हमारा संबंध अम्बाला से आ गया था, हमारा यमुनानगर से आ गया था। तो उस समय फिर इन्होंने पढ़ाई समाप्त की। इन्होंने कहा मैं पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ और लगातार 8 साल तक एक पूर्णकालिक की तरह 2003 तक इन्होंने भी काम हमारे साथ मिलकर के किया। 3 में फिर मेरे पास दायित्व दूसरे और प्रदेशों का आ गया था। इनका अपना घर परिवार का मामला और सारा बिजनेस शुरू किया। बाद में फिर इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर प्रदेश में मंत्री बने, बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा, मेंबर पार्लियामेंट बने। तो रूट से जुड़ा व्यक्ति, उसकी पहचान यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो पारखी लोग हैं वो करते हैं। ये कोई विषय नहीं होता कि हमने किस जाति को कैसे करना। आखिर जाति तो किसी न किसी की हर कोई होती है, तो जाति होती है तो जातियों के हिसाब से राजनीति नहीं करनी होती। हाँ, अगर जाति के नाते जैसा मोदी जी ने कहा, हमारी 2 ही जातियां हैं, एक अमीर है, गरीब है। और ये जो बाकी चर्चा है विपक्ष के लोग चलाते हैं, मेरा खुला चैलेंज है उनके साथ। हमारी स्थिति उन सबसे बेहतर है पिछले सरकारों से, और आसपास की जो प्रदेश सरकारों की आज की स्थिति है उससे भी बेहतर। उधर हरियाणा भाजपा की कमान संभालने के बाद नायब सिंह सैनी भी फुल फॉर्म में नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा का हर कार्यकर्ता पार्टी के फैसले से खुश है और आगामी चुनाव में वो विपक्षियों के सामने दीवार की तरह खड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 10 की 10 लोकसभा सीट भी जीतेगी और विधानसभा चुनाव में भी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। ये देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक टीम वर्क है और उस टीम वर्क के तहत बैठ करके जो निर्णय होंगे, उस निर्णय के आधार के ऊपर सबका साथ, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र हमें गया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसको लेकर के हम जानते हैं कि कुछ कमी रह गई है जिसे आप... कोई कमी नहीं रही। धनखड़ जी ने जबरदस्त तरीके से संगठन को आगे बढ़ाया है। आज संगठन ने उसकी चाबी दी है। अब हम संगठन आदरणीय धनखड़ जी का सहयोग लेकर के इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सतत प्रक्रिया चलती है। अच्छा, जिस तरह से आने वाले चुनाव के लिए क्या चुनौतियां मानते हैं? क्या आप मानते हैं प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हर गांव के अंदर, हर व्यक्ति तक, दूर से दूर तक पहली बार लोगों को योजनाओं का डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी अगर कहीं है तो विपक्ष के अंदर है। विपक्ष में एंटी इनकम्बेंसी है, जनता में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सैनी साहब, हमेशा आपका कार्यकर्ता मायूस रहता है, गाहे बगाहे ये कहता है कि उनकी कहीं सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती है। आपके सामने कोई कार्यकर्ता मायूस नहीं है। हजारों की संख्या के अंदर आज कार्यकर्ता यहाँ पहुँचा, लाखों की संख्या के अंदर कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर बैठा है। हर कार्यकर्ता के अंदर बड़ा उत्साह है और 2024 के अंदर पूरा कार्यकर्ता एकजुट होकर के, एक मुश्त होकर के कांग्रेस के दुष्प्रचार के प्रति दीवार बनकर के खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करें। बता दें कि हरियाणा में जब से ओपी धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को भाजपा की कमान सौंपी गई है, तब से विपक्ष इस फैसले को जातिवादी राजनीति से जोड़कर देख रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि ओबीसी वर्ग से अध्यक्ष बनाकर भाजपा नॉन जाट राजनीति का कार्ड खेल रही है, इसीलिए जाट चेहरा धनखड़ की छुट्टी की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि भाजपा जात पात की राजनीति नहीं करती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।